नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, कांग्रेस की भाग्य में क्या लिखा है यह तो कोई ज्योतिषी ही बता सकता है, लेकिन जिस तरह का पतझड़ शुरू है, जिस तरह का पतन शुरू है, इससे तो यही लग रहा है कि शायद जल्द ही कांग्रेस शून्य हो जाएगी। भारत को, हिंदुस्तान को जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाएंगे, शायद वो समय नज़दीक आता जा रहा है। और कांग्रेस को अपने को मजबूत करने के लिए, पार्टी स्तर पर स्ट्रांग कार्यकर्ता तैयार करने के लिए जो अभियान शुरू करना चाहिए, जो कुछ करना चाहिए था, वो कुछ कर भी नहीं रही है। जैसे कि वो कांग्रेस अपनी खुद की मृत्यु निकट आती देख रही है, फिर भी कुछ नहीं कर रही है। आश्चर्य इस पर हो रहा है। देखिए, एक समय था, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक समय था जब पूरे संपूर्ण भारत पर कांग्रेस का राज था। कुछ बीच के 5-7 साल, 10 साल छोड़ दें तो दिल्ली पर कांग्रेस का ही राज था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल छोड़ दीजिए और नरेंद्र मोदी जी का 7 साल का कार्यकाल, यही दो गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में रही। बाकी सब कांग्रेस की ही सरकारें रही। वो चाहे कांग्रेस डायरेक्ट रही हो सत्ता में या इनडायरेक्ट, कांग्रेस खुद सत्ता संभाली हो या सत्ता में मदद करके, बाहर समर्थन दे करके राजकाज चलाई हो, लेकिन राजकाज कांग्रेस का ही रहा, नीतियां कांग्रेस की ही चली हैं। इतनी बड़ी, इतनी विशाल पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पार्टी आज़ादी दिलवाई है, आज़ादी दिलवाने वाली पार्टी आज ये इस स्थिति में है कि कांग्रेस का अस्तित्व रहेगा कि नहीं, इस पर लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के ऐसे नेता कांग्रेस को छोड़ के चले गए हैं जिनको कांग्रेस का भविष्य माना जाता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे नेता थे कांग्रेस के, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने जाने के योग्य थे। अगर बनाए जाते तो कांग्रेस आज पतन की तरफ जा रही है, वो रुक करके ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ आती दिखती, लेकिन नहीं, कांग्रेस ने उन्हें इतना नाराज किया कि पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए। भाजपा में बिना किसी तोड़ जोड़ के गए, कुछ मिले, कुछ कंडीशन डाल के नहीं गए हैं। देख लीजिए, पिछले 2 साल से उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। कांग्रेस छोड़ दिए, लेकिन वो वहां संतुष्ट हैं क्योंकि उनको उनके मन का काम हो रहा है। उनके कार्यकर्ताओं को, उनके जो लोग उनके समर्थक थे, जो उन पर जान देते थे, उन्हें जरूर न्याय मिला, उन्हें जरूर पद मिला। भाजपा में मंत्री बनाए गए, पुनः चुन के आए। तो जो सिंधिया जी राहुल गांधी के अत्यंत करीबी थे, वो छोड़ चले गए। सचिन पायलट पिछले साल 10-11 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर लगभग छोड़ चुके थे अपने 20-22 विधायकों के साथ। सचिन पायलट जबकि प्रदेश राजस्थान अध्यक्ष थे और उप मुख्यमंत्री थे, अपने कुछ सलाहकार मंत्रियों और अपने समर्थक 25-26 विधायकों के साथ नाराज होकर के राज्य छोड़ करके हरियाणा चले गए थे। उनको मनाने के लिए भी जो उचित कदम उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया गया। खैर, भाजपा उनके स्तर का माहौल नहीं बना सकी, अतिरिक्त विधायकों को नहीं तोड़ सकी और भाजपा के अंदर भी राजस्थान इकाई में वह एकता नहीं बन पाई कि पायलट को मुख्यमंत्री बना के प्रोजेक्ट करते और सरकार बना लेते। अंततः पायलट को वापस जाना पड़ा, लेकिन पायलट खुश होकर वापस नहीं गए। पायलट के अंदर नाराजगी अभी भी खतखत कर रही है, कभी भी बाहर आ सकती है। 10 महीना हो गया समझौता होके, केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें न्याय देने की बात की थी, उनके समर्थकों को न्याय देने की बात की थी, कुछ नहीं मिला। आज भी राजस्थान में इस्तीफे का दौर जारी है। वो कब जाएंगे पता नहीं, ये भी कभी भी जा सकते हैं। जो तत्काल की घटना है, मंगलवार की घटना, कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के कद्दावर ब्राह्मण नेता मैं जानबूझ कह रहा हूं, और ऐसे नेता जिनके परदादा भी कांग्रेसी थे, दादा भी कांग्रेसी थे, जिनके पिताजी कांग्रेसी थे, वरिष्ठ पदों पर थे, राजीव गांधी जी की सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार में सलाहकार थे, पार्टी में बड़े पद पर थे। ऐसे जितेंद्र प्रसाद के पुत्र जितेंद्र प्रसाद मंगलवार को कांग्रेस छोड़ के
भाजपा में चले गए। भाजपा के आला नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जितेंद्र प्रसाद अकेले हैं ऐसा मत समझिए। जितेंद्र प्रसाद का जाना मतलब उत्तर प्रदेश में भाजपा का जनाधार और खत्म करना है। सॉरी, भाजपा नहीं, कांग्रेस का जनाधार और खत्म करना है। वो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका बहुत प्रभुत्व था और परोक्ष रूप से तो पूरे देश में उनका प्रभुत्व था, और उनका जाना मतलब कांग्रेस का पतन होना और अधः पतन होना शुरू हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है कि वो ब्राह्मण विरोधी मुख्यमंत्री हैं। ऐसा आरोप कौन लगाया था? जब विकास दुबे हत्या इनकाउंटर हुआ या 4-5 अपराधी मारे गए उत्तर प्रदेश के, लगातार अपराधी थे, दुर्भाग्य से वो ब्राह्मण थे, क्रिमिनल थे, उनका इनकाउंटर हुआ तो एक माहौल तैयार किया गया उत्तर प्रदेश में कि वहां की सरकार, योगी सरकार, ब्राह्मणों को चुन चुन कर मार रही है, पुलिस के मार्फत मरवा रही है। ये माहौल तैयार करने वाला यही जितेंद्र प्रसाद थे। जितेंद्र प्रसाद ब्राह्मण एकता परिषद बना करके इस तरह का माहौल खड़ा किए और कई मायने में सफल रहे। पूरे प्रदेश की जनता, इनडायरेक्ट पूरे देश की जनता इस पर सोचने लगी थी कि क्या वाकई में ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, योगी जी कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। यह सच है कि योगी जी का जन्म एक कुलीन राजपूत परिवार में हुआ था उत्तराखंड के, लेकिन जब वो 21-22 साल की उम्र में संन्यास लिए तो सन्यासी की जात नहीं होती, सन्यासी सर्वथा पूज्य होता है। तो ब्राह्मण जैसे ही बन गए, उनके बारे में कहा जाता है कि विश्वामित्र हैं, राजपूत कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण धर्म अपना लिया, ब्राह्मण कर्म अपना लिया। तो उनके बारे में ये आरोप लगाना गलत है, लेकिन ये आरोप लगाने वाले और इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करने वाले ये जितेंद्र प्रसाद थे, जो मंगलवार को भाजपा वासी हो गए। इससे जहां योगी जी खिलाफ माहौल तैयार हो रहा था, और माहौल तैयार होना रुक जाएगा। भाजपा के उत्तर प्रदेश इकाई भी काफी, उनके जो ब्राह्मण नेता थे वो भी नाराज चल रहे थे। तो उनको संगठित करने का काम जितेंद्र प्रसाद कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद भाजपा आला कमान को है। योगी से कोई नाराज नहीं है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व योगी कामों से पूर्ण रूपेण संतुष्ट है। जिस तरह काम योगी कर रहे हैं, शायद ही हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री करता हो। कोरोना काल में उन्होंने यूनिक वर्क किया है उत्तर प्रदेश में, सब जान रहे हैं, जनता भी कर रही है। लेकिन जो ये जितेंद्र प्रसाद ने माहौल तैयार किया, ब्राह्मण विरोधी माहौल उन्हें बना दिया तैयार करके, अब इनके आ जाने से वो माहौल रुक जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मैं ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण की बात करना उचित नहीं मानता। भाजपा में जो भी हैं वो राष्ट्रवादी हैं। वो दलित भाई भी हो सकता है, राजपूत हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, बनिया हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यादव हो सकता है, कुर्मी हो सकता है। वहाँ इस तरह की चर्चाएं होती ही नहीं। वहाँ सब यही मान चलते हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदुत्व विचारधारा वाले हैं। तो इस तरह का वहाँ माहौल बनाना उचित ही नहीं था, लेकिन ये बनाने में सफल रहे। तो जितेंद्र प्रसाद को कांग्रेस नहीं रोक सकी। जो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कपड़े के ऊपर, कोट के ऊपर जनेऊ पहन के टहल रहे थे और उनके प्रवक्ता सुरजेवाल उनका गोत्र बता करके जनेऊधारी हिंदू कह रहे थे, माने इनडायरेक्ट ब्राह्मणी कह रहे थे, वो कराने वाले उनको सफल करने का जो बहुत, या उनको इस तरह का माहौल तैयार करने का बहुत सारा श्रेय जितेंद्र प्रसाद को जाता था। इनके वहां से हट जाने से वो एक सिलेदार चला गया। कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस अभी भी नहीं संभल रही है। अभी देखिए, पिछले हफ्ते की बात है, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के राजघराने, पंजाब के राजा महाराजा अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी कांग्रेस नाराज कर दी है। चर्चा तो यहां तक है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह राहुल गांधी से समझौता नहीं कर सकते, भले ही कुर्सी छोड़ दें। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के भाजपा का एक गुट इस तरह से सक्रिय हो गया है कि शायद भविष्य में कैप्टन को भाजपा में शामिल करके उन्हें हेमंता विश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, आज के मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा का रोल अदा करने के लिए जिम्मेदारी दे सकते हैं। हम नकार नहीं रहे, आज ये भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अमरिंदर को नाराज किया जा रहा है, राहुल गांधी नाराज उनसे हैं, सोनिया गांधी नाराज हैं, पार्टी आला कमान, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता नाराज हैं।
पिछले दिनों जिस तरह की नौटंकी पंजाब के मंत्रियों विधायकों को बुला करके दिल्ली में की गई, एक ऐसे जोकर को खुश करने के लिए की गई, नवजोत सिद्धू को खुश करने के लिए की गई, जो आज तक कोई भी क्रिएटिव काम किया ही नहीं, केवल हंसाना छोड़कर, केवल विदूषक का काम करना छोड़कर वो आज तक कोई पॉलिटिकली ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे पार्टी मजबूत हो। तो ऐसे विदूषक को लेकर काम हो रहा है, इस पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। देखिए, जितिन प्रसाद भाजपा में चले गए, माधवराव सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, मध्य प्रदेश खत्म हो गया उनके जाने के कारण, सिंधिया जी के। जितेंद्र प्रसाद के जाने के कारण उत्तर प्रदेश कमजोर हो गया। ये विशुद्ध रूप से प्रियंका गांधी के कारण नाराज थे, राहुल गांधी के समर्थक थे, प्रियंका इनका पर काट रही थी, इनके समर्थकों को पदों से निकाल रही थी, इनके जहां के रहने वाले हैं वहां के महासचिव तक, जिला महासचिव तक को हटा दिया गया, इससे बहुत नाराज थे। सचिन पायलट कभी भी राम राम कर सकते हैं, फिर से बगावत कब किसी भी समय यहाँ आपके राजस्थान में हो सकती है। अमरिंदर सिंह का सुन लिए हैं। अब ये कांग्रेस में बचा कौन है? कांग्रेस जो ये ऐसे नेता थे जो अखिल भारतीय स्तर पर राजनीति में सक्षम नेता बन सकते थे, ये सब धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि कांग्रेस अपने पतन को रोकने के लिए भी कोशिश नहीं कर रही है। वो एक तरह से मृत्यु आए ले जाए वाली बात है। जैसे 80-90 साल के बुजुर्ग जब बीमार पड़ते हैं, जो आजू बाजू वाले लोग कह देते हैं कि अब तो भैया अंतिम समय चल रहा है, बेचारे कान में बात पड़ती है तो मानसिक रूप से तैयार हो जाता है कि अब तो अंतिम समय है, यमराज को देखने लगता है, कई बार लोग बताते हैं। वैसे ही कांग्रेस की स्थिति है, ये मानसिक रूप से तैयार हो चुकी है कि यमराज नजदीक आ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो कांग्रेस अपने को रोक नहीं पा रही है। वैसे मेरा मानना है एक मजबूत विपक्ष चाहिए, मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। कांग्रेस खत्म नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी भाजपा के लिए भी जरूरी हैं। राहुल जैसा नेता अगर रहेगा तो भाजपा के लिए कोई प्रचार करने में कोई कमी कभी नहीं आएगी, अपने आप जीतती जाएगी भाजपा। राहुल का विदूषकपना भी, लेकिन एज ए पार्टी कांग्रेस को इस तरह से खत्म होते देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा किसी दल से लेना देना नहीं है, लेकिन जो विपक्ष के रूप में कांग्रेस का मजबूत होना आवश्यक था, जो नहीं हो पा रहा है। जितिन प्रसाद लेकर के एक जो उत्तर प्रदेश में एटमॉस्फेयर तैयार हो रहा है, माहौल तैयार हो रहा है, वो निश्चित रूप से भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। 2022 चुनाव है, जो उम्मीद की जा रही है उत्तर प्रदेश में 5-6 मंत्रियों का पद खाली हुआ है, जो कुछ मर गए हैं या कुछ किसी कारणवश कुछ कुर्सी से दूर हो गए हैं, तो उनकी जगह इन्हें कोई ऐसा महत्वपूर्ण पद भी दिया जा सकता है जिससे पूरे प्रदेश में जोश भर सके। ब्राह्मण नेता के रूप में, भाजपा नेता के रूप में इनको इस तरह का पद दिया जा सकता है जिससे कि पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों में जोश भरें, पार्टी का और हित हो, और योगी पर जो कलंक लग रहा था, अनावश्यक आरोप लग रहा था, वो खत्म हो जाए, वो दूर करने का एक कर सकते हैं। खैर, इससे भाजपा गदगद है, लेकिन कांग्रेस का इस तरह से पतन होना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। एक मजबूत विपक्ष देश को चाहिए, कांग्रेस नहीं दे पा रही है अपने युवराज को संभालने के लिए, ये उसका दुर्भाग्य है। मित्रों, आज फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे विचार कैसे लगे, पसंद आए हों तो इसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जन जन तक पहुंचाइए, जमकर शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।